अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 111 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सत्यान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अभी तो कितना कार्य शेष है और शिव सती के आगमन का समय हो रहा है। उनके स्वागत में किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए। ऋषि अथर्व, ऋषि दमन, बड़े सुअवसर पर पधारे हैं आप। आज प्रजापति दक्ष के भवन से विदा होकर कैलाश जा रहे भगवान महादेव और उनकी पत्नी सती कुछ समय के लिए हमारे इस आश्रम में रुकने वाले हैं। आइए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं किंतु संकोच कर रहे हैं। ऋषिवर, आपने सुना तो होगा कि महादेव की आराधना से मुझे मंत्र दर्शन की शक्ति प्राप्त हुई है। मैंने इन मंत्रों का संग्रह किया है ऋषिवर। प्रतीक्षा थी कि महादेव इन्हें अपनी मान्यता प्रदान करेंगे, अन्यथा इस संसार में कोई नहीं मानेगा कि मुझे भृगु, अंगिरा, उनकी भांति इन दिव्य मंत्रों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैंने अपनी अल्प शक्ति से इन्हें नहीं लिखा है ऋषिवर, किंतु मान्यता ऐसी है कि सारे मंत्रों का दर्शन किया जा चुका है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वेद त्रयी के रूप में प्रस्थापित हो चुके हैं। यदि आपके द्वारा संग्रहित इन मंत्रों को महादेव मान्यता देंगे तो क्या उसका अर्थ ये होगा कि संसार में अब चौथा वेद प्रस्थापित होगा? कदाचित ब्रह्मदेव के पुत्रों को ये बात पसंद नहीं आई। कब आएंगे महादेव? आप चिंतित हैं महादेव? हाँ सती। कहीं आपको ये भय तो नहीं कि इतनी सुख सुविधा में पली बड़ी मैं कैलाश में कैसे रह पाऊंगी? मुझे चिंता तुम्हारी है सती। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य सब देख सकते हैं। यदि इतनी चिंता थी तो मिलन में आने वाले पूर्व निर्धारित बाधाओं के निवारण हेतु कुछ किया क्यों नहीं? अच्छा बताइए, विवाह उपरांत मेरा भविष्य कैसा है? बताइए ना। सती, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीनों भेद उनके लिए हैं जो समयबद्ध हैं, जैसे देव, असुर, मनुष्य इत्यादि। किंतु जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश समय से परे हैं, उसी प्रकार आदि शक्ति भी समय से परे है। तुम अपने कार्य स्वयं निश्चित करती हो और अपने भविष्य भी। मुझे तो आदि शक्ति होने का स्मरण भी नहीं।
मैं तो उसके मनुष्य रूपी अवतार में समयबद्ध ही हूं। इसी कारण आपको मेरा भविष्य निश्चित ही ज्ञात होगा, किंतु आप उसे मुझसे गोपनीय रखने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों महादेव? सती, पति पत्नी का भविष्य आपसी सहमति और विश्वास पर टिका होता है। जिनका दाम्पत्य जीवन इन दोनों गुणों से सुसज्जित हो जाए, उनका भविष्य तो उज्जवल ही होगा। आपसी सहमति और विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? दो सरल मार्ग हैं, वचन देना और उस वचन का पालन करना। किंतु पिताजी ने तो सुखी दाम्पत्य के लिए सप्तपदी अर्थात 7 वचन निर्धारित किए हैं। तुम्हारे और मेरे सुखी दाम्पत्य के लिए केवल 3 वचन अनिवार्य हैं सती। और वो वचन क्या है? सदैव मेरे कहे का पालन करना, मुझसे असत्य न कहना, और अंतिम दिन मुझसे कदापि कुछ गोपनीय न रखना। किंतु असत्य ना कहने और कुछ गोपनीय रखने में क्या अंतर है? असत्य बोलने का तात्पर्य है सत्य को जानते हुए भी सत्य को बदल देना, और गोपनीय होने का तात्पर्य है सत्य का ज्ञात होते हुए भी सत्य ना कहना। बोलो सत्य, इन तीनों वचनों का पालन करोगी? मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कभी आपसे असत्य नहीं कहूंगी, आपसे कभी कुछ गोपनीय नहीं रखूंगी, और आपकी कही हर बात मुझे सदैव स्वीकार होगी। आज के पश्चात इन 3 वचनों का पालन करना मेरा धर्म होगा, और मैं प्रण लेती हूँ जिस भी दिन मैं अपने धर्म का पालन करने में असमर्थ रही, वो मेरे जीवन का अंत सती, और इसी कारण मैं शिव और सती का मिलन नहीं होने दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ स्वर्ग पर आक्रमण के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। स्वर्ग पर आक्रमण अवश्य होगा, परंतु उससे पहले शिव और सती के मिलन को रोकना अति आवश्यक। किंतु असुरराज, शिव और सती अब साथ साथ हैं, अब आप क्या करेंगे? चित्रासुर, जाओ, जाकर चित्रासुर को हमारे समक्ष उपस्थित होने का आदेश दो। हमारे लिए कुछ करने का अवसर उसे शीघ्र प्राप्त होने जा रहा है।
जी चित्र। जी बिल्कुल जी, यहाँ पे ऋषि दधीची जी जो हैं उनकी पत्नी और वो मिलकर बहुत अच्छे से स्वागत करने जा रहे हैं शिव जी और सती जी के लिए, और उस तरह से वो पूरी तैयारी भी कर रहे हैं, और उनकी पत्नी जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर रही थी, और साथ-साथ ये भी जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके, उनको बता रही थी कि सती जी और शिव जी आने वाले हैं, उनसे पहले-पहले तैयारियाँ मुकम्मल होनी चाहिए। और यहाँ पे महर्षि मार्कंडेय पधारे हैं, और साथ उनके एक और महर्षि हैं, और महर्षि जब आए हैं तो उनको वेलकम किया गया, उनका स्वागत किया गया महर्षि दधीची के द्वारा। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ना खामोश थे। तो ऋषि दधीची जो हैं उन्होंने कहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ कहने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बिला झिझक आप कुछ कहिए, आप झिझक फ़ील ना करें। तो फिर उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से मैंने कुछ मंत्र जो हैं उनका दर्शन किया, और उन मंत्रों को मैंने लिखा भी है। और ये जो चीज़ें हैं महर्षि भृगु और महर्षि अंगिरा जो हैं उनको हासिल नहीं हुई, लेकिन ये मुझे मिली हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये वेदों की शक्ल में चौथा वेद जो है ना वो भी होना चाहिए शिव जी की अनुमति से, कि अगर शिव जी इजाज़त दें तो फिर। लेकिन महर्षि अगर वो दधीची इजाजत नहीं देंगे तो फिर वो ये हो जाएगा ना अपना, वो समझेंगे कि इन्हें अपने जादू से लिखा है या कुछ इस तरह। हाँ, महर्षि दधीची जो हैं उन्होंने कहा है कि 3 वेद तो पहले से मौजूद है, और चौथा वेद जो संसार में ये है तो असंभव, कि मुश्किल है, क्योंकि जो हैं ब्रह्मा जी उनके पुत्रों को तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि 3 में से चौथा वेद भी आए। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो मेरे इन ख्याल में यहाँ पे एक और भी बात हुई है, ये मेरे ख्याल में जो हुआ है ना, कहा उन्होंने महर्षि भृगु और दूसरा अंगीरा। अंगिरा, हुँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको प्राप्त नहीं, उन्होंने कहा उनकी तरह मुझे भी मिले हैं। मिले हैं, उन्होंने उनका नाम लिया है और अपने आप को मेंशन किया है। लेकिन हाँ। लोग मेरे पे यकीन नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि वो समझेंगे शायद कि जादू टूने से जो है वो ये बिल्कुल, लिए हैं। बिल्कुल, शिव यही जी की बात है, क्योंकि अनुमति वो तो चाहिए इसको, हाँ, वो तो अप्रूवल ब्रह्मा मांग जी रहे के हैं। पुत्र हैं, और उनकी तो हर बात मानी गई है, तो मैं नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी बात को मनवाने के लिए शिव जी का साथ होना बड़ा ज़रूरी। अब एक दफ़ा तो आसमानी बिजली कड़की है, और महर्षि मार्कंडेय भी खामोश हो गए हैं इस बात को लेकर के, आएँगे शिव जी तो उनको बताया जाएगा, अब देखते हैं कि वो इजाज़त देते हैं या नहीं देते। और दूसरी जी, जी। जी। जी, जी, बोलें, बोलें। और दूसरी तरफ शिव जी और मैं रो सती जी बस हैं। कर गया, मैं तो नहीं, आवाज़ नहीं, है। अच्छा। सती जी और शिव जी बैठे हुए हैं, और सती जी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शिव जी को फ़िक्रमंद देख रही हैं, तो उनसे पूछ रही हैं कि आपको किस बात की फ़िक्र है? आपको इस बात की फ़िक्र लगी हुई है कि मैं महलों में नाज़ और नहरों से पली हूँ, तो कैलाश पर्वत पर इन सारी कठिनाइयों का सामना कैसे करूँगी? उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मुझे आपकी चिंता है, आपकी फ़िक्र है। तो सती जी ने कहा कि अगर मेरी फ़िक्र है आपको, तो फिर इतनी ज़्यादा जो रुकावटें आई हैं हमारे मिलने के दौरान, तो उन सब रुकावटों को दूर क्यों नहीं किया आपने? तो यहाँ पे शिव जी खामोश ही रहे हैं। फिर सती जी ने कहा कि अच्छा बताइए कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है? मुस्तकबिल हमारा कैसा है? तो शिव जी ने कहा कि हम समय से परे हैं, और आप मेरी अर्धांगिनी हैं। तो ये समय के जो भी रस्म और रिवाज या जो भी चीज़ें ये फ्यूचर, मुस्तकबिल, पास्ट और ये चीज़ें जो भी हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए हैं जो आम लोग हैं, देवता के लिए हैं, असुरों के लिए हैं, ये हमारे लिए नहीं है। और 3 वचन सती जी को कहा ने कि अगर आपने मेरे साथ खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो उसके लिए 3 जो वचन है वो आपको देने होंगे, उनका पालन करना अनिवार्य है। तो सती जी ने वो वचन पूछे और वो वचन बताए। जी। जी, राणा साहब। जी, बिल्कुल। और वो कह रहे थे कि पिताजी ने जो है वो 7 के 8 जो है वो वचन जो है वो मुतारफ़ करवाए थे। लेकिन जो है वहाँ पे शिव जी ने कह दिया कि नहीं, हमारे लिए जो है वो सिर्फ़ 3 ही हैं। तो वो 3 कौन से उन्होंने पूछ लिया, और वो उन्होंने बताए हैं कि 3, एक तो जो है वो अपना क्या नाम है उसका, कभी मुझसे झूठ नहीं बोलना नहीं, आपने, नहीं, पहला जो मेरे था देश का पालन करना है। आदेश का पालन करना है, दूसरा जो है वो झूठ नहीं बोलना, तीसरा जो है कोई चीज़ राज़ नहीं रखनी, गोपनीय नहीं रखनी है। तो वो उन्होंने जो है वाक़ई फ़र्क जो है कुछ लोगों को समझ नहीं आती इन चीज़ों की, कि झूठ मतलब कि सत्य जो है वो छुपाना या झूठ बोलना, इनमें क्या फ़र्क है? तो जो झूठ को मतलब सच को झूठ में बदल दे वो झूठ ज़ाहिर होगा, वो असत्य होगा। तो जो लेकिन जो है वो जिसको बताया ना जाए सच को, वो होगा राज़। तो वो चीज़ उन्होंने फ़र्क बताई है। तो उसी पे उन्होंने प्रॉमिस भी कर दिया, वचन दे दिए, तीनों वचन दे दिए, और कहा कि अगर कभी मैं असफल रहूँ,
तो मेरी उस वक्त जीवन की आखिरी, उसी वक्त उन्होंने चुप करवा दिया कि मतलब कि आखिरी वो सारा कुछ, मैं मतलब जीवन ही खत्म हो जाए। तो लेकिन ये है कि शिव जी ने चुप करवा दिया था उस वक्त। और लेकिन जाहिर है फ्यूचर तो शिव जी को पता ही है, और हमने भी जो है पॉडकास्ट सुनी हुई है जो कुछ होने वाला है। लेकिन वो कैसे होगा, कैसे निर्णय लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है शिव जी कह भी रहे हैं कि आप आदि शक्ति हो, और आप जो निर्णय लोगे वो उसी पे फ्यूचर जो है वो निर्धारित है, मतलब उसी पे डिपेंड करता है फ्यूचर आपका। तो वो उस वक्त कैसे फैसला लेंगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये हमने जानने का तजस्सुस है हमारे अंदर। और उसके बाद जो है वो असुर आ गए थे। बिल्कुल, ये तारकासुर जो है वो भी हमला करने लगा है, और वो चाहता है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो नीचे उनके लोग हैं, वो कह रहे हैं कि क्या नाम था उनका, चित्रासुर नहीं, देवलोक, और वहाँ पे स्वर्ग में, वहाँ पे हमला करना, स्वर्ग पे हमला करना तो है। वो वहाँ पे हमला करना चाह रहे हैं। और लेकिन ये है कि तारकासुर जो है वो अपना मुफाद निकालना चाह रहा है। वो चाहता है कि पहले मेरा मसला क्लियर हो, मैं क्लियर हूँ, उसे अपनी पड़ी हुई है। और कहीं न कहीं वो जो है एक और जो असुर है उसको वहाँ पे बुलाएगा, और मेरे ख़्याल में उसके थ्रू वो काम कंप्लीट करवाना चाहता है। लेकिन उनका बंदा जो है तारकासुर का, वो यही कह रहा था कि आप कैसे करेंगे, वो तो शिव जी के साथ हैं और ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन वो भी प्लान क्रिएट कर रहा है, और सती जी के साथ जो है शिव जी, उनकी कन्वर्सेशन चल रही थी, और नो डाउट कहीं न कहीं उनको डर है उस चीज़ का, और वो सती जी को फ्यूचर के बारे में नहीं बताना चाहते, कि बताएँगे तो सिचुएशन ही और हो जाएगी। सती जी के सवाल तो होंगे, क्योंकि वो एक मुनश्शिह हैं, तो उनके ज़हन में तो कहीं न कहीं आएँगे। तो लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है। और तीनों तरफ अभी चल रहा है। अभी क्या नाम है, प्रजापति दक्ष और विजया जो है उनका करैक्टर नहीं आया, उनका भी होगा बीच में। लेट्स सी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़। पीस।